नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 12 नवंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, What is the theme of India's G20 presidency in 2022? तो 2022 में भारत ने G20 प्रेसिडेंसी दिसंबर में मिल जाएगी। उसके लिए थीम क्या लॉन्च की है? तो आंसर होगा वासुधैवा कुटुंबम, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई। आप सभी ने सही उत्तर दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द इंडियाज फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डेटा इन द इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर लॉन्च्ड? तो जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार भारतीय जैविक डेटा केंद्र कहां लॉन्च किया गया? आंसर होगा ये लॉन्च हुआ है हरियाणा में। कहां पर? हरियाणा में, और ये पहला है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर बात की जाए तो जितेंद्र सिंह है जो कि हमारे साइंस और अर्थ के मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इसको हरियाणा में लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, हरियाणा के फरीदाबाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा इसको इंडिया की पहली नेशनल रिपोजिटरी जो कि लाइफ साइंस डेटा से रिलेटेड है और इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर इसका नाम है, इसको हरियाणा फरीदाबाद में लॉन्च किया गया। आगे बात करें, जो भी नेशन संबंधित करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज करते हैं। पहला पढ़ लिया। दूसरा थीम है G20 का, हमने बात कर ली थी, वसुधैवा कुटुंबम, जिसका मतलब है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। और एक पर्सन का आंसर बहुत बढ़िया था, उन्होंने सारे G20 को कहां कहां ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, कराया गया, उसको उन्होंने लिखा था। बहुत बढ़िया। और भी आप लोग लिख सकते हैं जिनको जो डिटेल पता हो, जिससे कि आपका भी रिवीजन हो जाए। अगला क्वेश्चन है, केमिकल एंड फर्टिलाइजर डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ये मिनिस्टर हैं। आपको बता दूं ये इस समय पर हेल्थ मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं, साथ साथ केमिकल एंड फर्टिलाइजर की मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं। इंडिया केमिकल से रिलेटेड जो एक कॉन्फ्रेंस थी उसको नई दिल्ली में इन्होंने इनॉग्रेट किया। अयोध्या दीपोत्सव, जिसमें 15 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया। और यह पूछा जा सकता है आपसे, मिशन लाइफ मूवमेंट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में लॉन्च किया। इसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो काम है, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जो काम है, उनको प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में लॉन्च किया। हरदीप सिंह पुरी, जिन्होंने एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को पंजाब में लॉन्च किया। नितिन गडकरी जी ने टोयोटो का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। किसके लिए? तो फ्लेक्स फ्यूल्ड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच एशियन कंट्री इज नेम्ड एज द होस्ट ऑफ 2022 IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप? तो IBA के द्वारा वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज कराया जाता है। महिलाओं के लिए 2001 से ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। इस बार 2023 में जो आने वाला साल है उसमें किसको इसको होस्ट करने की कैपेबिलिटी मिली है, होस्ट करने की मतलब इसको अलाउ मिला है। आंसर बता दूं, भारत को यह मिला है। पिछले साल की बात करें 2021 में भारत को मेंस के लिए मिला था, ये वुमेन्स का है, मेंस का हुआ था 2021 में, वो भी भारत को मिला था, लेकिन भारत उसमें पैसा जो एक अमाउंट है वो नहीं जमा कर पाया था, उसकी वजह से वो दे दिया गया था सर्बिया को। तो याद रखिएगा, पिछली बार का मेंस वाला सर्बिया ने ऑर्गेनाइज कराया और वुमेन्स वाला 2022 में जो हुआ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, उसमें निखत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता था, आपको याद होगा। वो वाला
टर्की में ऑर्गेनाइज कराया गया और अब 2023 का भारत इसको ऑर्गेनाइज कराएगा। मेनली प्रोबेबिलिटी ये है कि भारत इसको दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराए। आगे बात करें तो अभी रिसेंटली में जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन इंडिया, वो जो पहला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। दूसरा, उत्तर प्रदेश 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम को ऑर्गेनाइज अपने यहां पर कराने वाला है। फॉर्मूला 1 रेसिंग मैक्स वर्स्टप्पन ने यूएस ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया। कारों की रेस होती है ये। फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश में 2023 में 2022 का ऑर्गेनाइज होगा। वुमेन एशिया कप 2022 इंडिया की वुमेन टीम जिसने श्रीलंका को हरा दिया और बांग्लादेश में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने सीएसके एकेडमी को चेन्नई तमिलनाडु में इनॉग्रेट किया। 37 नंबर का नेशनल गेम गोवा में ऑर्गेनाइज होगा 2023 में। बेंगलुरु एफसी ने मुंबई एफसी को हराकर डुरंड कप जीत लिया, ध्यान रखेंगे। प्रणव आनंद 76 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। अगर आप करंट अफेयर को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की ई बुक को परचेज कर सकते हैं। आपके आने वाले स्टेट लेवल चाहे एसएससी के लेवल एसएससी वाले एग्जाम हो, उन सभी में आपको करंट अफेयर की प्रॉब्लम को ये सॉर्ट आउट करा देगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स विद, मतलब बाजरा की बात की जा रही है, मिलेट्स का मतलब बाजरा, विद 41% ऑफ ग्लोबल प्रोड्यूसर। तो 41% के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा मिलेट प्रोड्यूस करने वाला देश कौन सा है? आंसर होगा भारत, ये देश है। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अगले साल को 2023 को मिलेट के ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है। याद रखिएगा, भारत सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है मिलेट्स को, बाजरा को 41% प्रोड्यूस करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेशनल एजुकेशन डे इज ऑब्जर्व्ड टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? आंसर होगा ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर मनाया जाता है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ध्यान रखिएगा। और कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। याद रखेंगे, नेशनल एजुकेशन डे की बात यहां पर की जा रही है। अब इंपॉर्टेंट जो डेज हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे वर्ल्ड वेगन डे हमने 1 नवंबर को पढ़ा। इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी हमने क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट को 2 नवंबर को पढ़ा। सेंट्रल विजिलेंस अवेयरनेस वीक को हमने 31 अक्टूबर से 6 नवंबर पढ़ा। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर पढ़ा। वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर पढ़ा। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पढ़ा। नेशनल लीगल सर्विस डे को हमने 9 नवंबर को पढ़ा। 553 गुरु नानक देव जी की बर्थ एनिवर्सरी को हमने 8 नवंबर को पढ़ा। वैसे अगर डेट की बात की जाए तो इनका 5 अप्रैल को 1469 को इनका बर्थ हुआ था। नेशनल एजुकेशन डे को हमने 11 नवंबर को पढ़ा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज नोटिफाइड कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो किस राज्य ने कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को अधिसूचित किया है? आपको बता दूं, कावेरी एक रिवर है जिसके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे। अब ये जो कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको तमिलनाडु ने नोटिफाई किया है। तो यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु ने इसको कृष्णागिरी और धर्मापुरी के एरिया को कुछ पार्ट एरिया को इंक्लूड करके यहां पर डिक्लेयर किया है। याद रखेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि तमिलनाडु में नोटिफाई की गई। अब स्टेट से रिलेटेड तमिलनाडु के स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर को रिवाइज करते हैं। जैसे तमिलनाडु को फॉर्म किया गया था 1950 में। कैपिटल इसकी चेन्नई है। 38 डिस्ट्रिक्ट है। गवर्नर RN रवि साहब है। चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां की असेंबली में 234 सीट,
लोकसभा में 39 सीट्स और राज्यसभा में 18 सीट यहां से आती हैं। हाईकोर्ट को मद्रास हाईकोर्ट के नाम से जाना जाता है, चेन्नई में ये अवेलेबल है। गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो तमिलनाडु भारत का कोस्टल लाइन बनाने वाला एक स्टेट है और इंटरनल बाउंड्री आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और पोंडुचेरी के साथ बनाता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार said that India has how many voters above the age of 100। तो उन्होंने डेटा दिया जिसमें 100 साल से ऊपर की एज वाले कितने वोटर हैं इसकी बात यहां पर की गई। तो कितने वोटर हैं इस समय पर, तो 2,49,000 इस समय पर लगभग 100 साल से ऊपर के वोटर हैं। ये बात बताई गई है राजीव कुमार जी के द्वारा, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं भारत के। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट हैज पास्ड अ बिल टू रेज रिजर्वेशन फॉर पुअर बैकवर्ड क्लासेस टू 77%। तो किस राज्य ने गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक को पारित किया है? और यह विधेयक किसने? झारखंड के द्वारा इसको पारित किया गया स्टेट असेंबली में। तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो झारखंड ने ऐसा किया है, ध्यान रखिएगा। हेमंता बिश्वा शर्मा इस समय पर वहां के चीफ मिनिस्टर हैं और SC ST EBC OBC और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन इन सभी के 60% तो ऑलरेडी है ही, लेकिन 77% इन्होंने इसका रिजर्वेशन करने के लिए एक बिल पास किया है। अब जो भी स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उसको रिवाइज करते हैं। जैसे केरला पहला स्टेट बन गया जिसने यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस को बैंक रेट के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस किया है। वडोदरा पहली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बन गई है जिसने USA के साथ बॉन्ड साइन किया है। वैसे भारत में दूसरा सिटी है, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पहला है। पहला कौन था? तो पुणे था, याद रखिएगा, पहली सिटी अगर बात की जाए। नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल को छत्तीसगढ़ रायपुर में ऑर्गेनाइज कराया गया। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने 16 चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन को डेवलप किया। योगी आदित्यनाथ ने नॉर्थ इंडिया का पहला डेटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में इनॉग्रेट किया। केरला टूरिज्म डिपार्टमेंट ने वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। सेंटर ने तराई एलिफेंट रिजर्व को उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने सफल कॉमन क्रेडिट पोर्टल को फार्मर्स के लिए लॉन्च किया। कर्नाटका की कैबिनेट जिसने SC ST कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन को इंक्रीज कर दिया। तेलंगाना की हैदराबादी हलीम जो कि मोस्ट पॉपुलर GI अवार्ड पाने वाली एक खाने वाला प्रोडक्ट बना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन। साउथ इंडियाज फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस हैज बीन फ्लैग्ड ऑफ इन विच सिटी। तो दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर से हरी झंडी दिखवाई गई? आंसर होगा ये बेंगलुरु से दिखाई गई है इसको हरी झंडी। बेंगलुरु कर्नाटका की कैपिटल है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा साउथ से इंडिया की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई। कहां से? तो KSR बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन से। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन। विच इंस्टीट्यूशन हैज रैंक्ड एट द टॉप स्पॉट फ्रॉम इंडिया इन द QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो भारत की सभी यूनिवर्सिटीज में टॉप पोजीशन पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में? आंसर होगा ये IIT बॉम्बे रही। IIT बॉम्बे को यहां पर पहला पायदान भारत की सभी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें मिला है। वैसे ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल इसको 40 रैंक मिली है, ठीक। तो IIT बॉम्बे को 40 रैंक, और अगर दूसरे नंबर पर भारत की बात की जाए तो 46 रैंक पर IIT दिल्ली है। उसके बाद IISc बेंगलुरु 52 नंबर पर, IIT मद्रास 59 नंबर पर। इस तरीके से पूरा यहाँ पर डेटा इन्होंने तैयार किया है QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने। 118 यूनिवर्सिटीज को इन्होंने सेलेक्ट किया है, ध्यान रखेंगे। आज के क्विज की बात करें, विच टू रिसीव कुलदीप नायर
पत्रकारिता सम्मान अवार्ड फॉर 2022। तो कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान अवार्ड 2022 किसको मिला है, आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।